आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को बता दें कि एनएचएम विभाग से एक बड़ी सूचना हमें प्राप्त हुई है, जो कि मैं बता दूं, मैं वहीं पर लखनऊ में ही 2 दिन से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि अभी 9,212 की जो एनएम बहनें थी उन लोगों के नियुक्ति पत्र को लेकर के जो समस्याएं थी, मैं कुछ काम से भी गया था, तो उसी समय जो नोटिस प्राप्त हुई कि भाई अब जो है स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, वैकेंसीज को, नियुक्ति पत्र प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके मामले में गया था 9,212 भर्ती के जानने के बारे में कोशिश की है, और आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती के रिजल्ट को संबंधित हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। हालांकि हमने कल भी प्रयास अपना किया था, जो भी हमें सूचना मिली वो भी बताने वाला हूँ। बाकी आज क्या हुआ, आज भी कुछ सूचनाएं मिली हैं, तो इसके लिए कल पूरी तरीके से हम लोग नहीं बताया पर उन्होंने, क्योंकि मुझे कल शाम हो गई थी, तो शाम को उन्होंने जल्दबाजी में, भाई अब छुट्टी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो होते हैं, उसके ऑफिसर्स होते हैं, कहीं ना कहीं बात करने से हिचकिचाते हैं और वो अच्छी तरह बात नहीं किए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ा यहाँ पर आप लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक भी हो सकती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी काफ़ी लोगों का अधूरा समय पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रोसेस में भी बताया जा रहा है। तो रिजल्ट के पीछे का रियल में रीज़न क्या है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी एनएचएम विभाग से अलाय करते हैं, मैं आपको उनसे कहना चाहता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा देखिए, अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर ही हूँ, वहीं पर हूँ, ठीक है। तो कहीं मैं जो है कहीं पर भी आप सभी के लिए एक सूचना प्रसारित कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाहर से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, इस वजह से ये आपको नॉइज़ भी आ रही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, मैं आपसे बता दूँ क्या हमसे बातचीत क्या हुई है, क्या जानकारी मिली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिला है, ये सूचना प्राप्त हुई है कि देखिए, रिजल्ट संबंधित हमने पूछा कि रिजल्ट कब तक जो है अनाउंसमेंट किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा देखिए, रिजल्ट से संबंधित अभी आप कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। हालांकि रिजल्ट को लेकर के पूरी क्लियरिटी हो चुकी है, सब कुछ है, बस निर्देश बाकी शासनादेश जैसे जारी हो जाता है हम रिजल्ट अनाउंसमेंट कर देंगे। अब ये उन्होंने कल की डेट में इन्होंने कहा था, और जल्दबाजी में थे, उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। तो आज क्या हमें पता चला, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, आज की डेट में जो एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसमें ये चीज़ें पता चली है सुबह ही कि देखिए, जैसे ही उन अभ्यर्थियों को, यानी कि जो भी 17,000 प्लस अभ्यर्थी हैं, इनमें से सबसे पहले रिजल्ट को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ जो है कुछ ऐसे देखने को मिले हैं, ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों को या कुछ पोस्टों पर, ठीक है, अभी भी उन्हें डाउट लग रहा है और उनको जो है अभी भी फीडिंग करना बाकी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बताओ, कल उन्होंने कहा सब कुछ संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है, तो आज कैसा मामला है कि आज कुछ भी बाकी है, यानी कि कुछ भी बोल रहे हैं कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का, अगर हम इस तरीके से अगर होता है तो हम जहाँ तक समझने की बात हो रही है, उसको साफ साबित हो रहा है समय से कि कहीं ना कहीं जो सरकार क्या चाहती है, इस पर भी हम थोड़ा जोर दे सकते हैं कि सरकार का भी कहीं ना कहीं कुछ मंशा जरूर हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर कल कुछ और बताया जा रहा है कि भाई अभी जो है सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है, बस निर्देश के शासनादेश जैसे निर्देश मिल जाते हैं हम अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन अगर आज जब कहा जा रहा है कि कुछ डाटा फीडिंग्स बाकी है, कुछ प्रोसेस अभी बाकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी हो चाहे किसी भी हो, डाउट तो होता ही होता है। तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है उनके पीछे की, ठीक है, क्या कारण है कि रिजल्ट अभी तक एनएचएम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कई बार डेट अनाउंसमेंट हुई लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इसके पीछे का जो सच्चाई क्या है, इन्होंने अभी तक कोई, देखिए, कोई भी किसी भी विभाग से हो, कोई भी, चाहे वो यूपी ट्रिपल हो, चाहे एनएचएम डिपार्टमेंट हो, कोई विभाग भी ये नहीं चाहता है कि वो अपनी पूरी जानकारी आपको शेयर करे, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आश्वासन दे देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। हालांकि मैंने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार कब तक सब प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कब तक हो सकती है। हालांकि जैसे शासनादेश जारी होते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी प्रक्रियाएं पेंडिंग में है सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो इस पर हमने पूरी प्रोसेस की बात की है, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को परेशान बने होने वाली बात नहीं है, हमने पूरी तरीके से बात कर ली है। तो उन्होंने कहा है, देखिए, कहीं ना कहीं मार्च के फर्स्ट वीक में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारी प्रक्रियाएं जो है वो समाप्त होगी। तो ये कैसा उतार चढ़ाव है, ये कहीं ना कहीं समस्या का समाधान भी करना होगा हमें सभी, ठीक है। इसलिए आप सभी बहनों से, आपसे भाइयों से भी, जितने भी आप जो भी हो, आप सभी से एक बड़ी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि रिजल्ट डेट को लेकर के डिक्लेरेशन तभी होगा जब हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा बिल्कुल, ताकि किसी भी प्रकार की समस्याएं आप सभी को ना हो। और सबसे पहले आप लोगों ने एक गलती तो ना की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, ठीक है, अगर कोई भी आपने गड़बड़ी की है
तो प्लीज़ आप सभी से कहता हूँ कि अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि रिजल्ट के बाद आपको जो है समय नहीं मिलेगा जैसे शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस बार क्या करना है, शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट आने के बाद आप सभी को मेरे को नहीं मिलेगा, तो जो भी समय मार्च तक बताया जा रहा है कि मार्च तक जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा, तब अनाउंसमेंट होगा। लेकिन हमें अब चुप नहीं बैठना है, अब डेट तो हमें फिक्स करनी पड़ेगी, वो भी अपने तरीके से। हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक साथ होना होगा, सभी को कहता हूँ, ठीक है। इसके लिए बहुत जल्द अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं शेड्यूल जारी करने वाला हूँ कि कैसे हम जो है आवाज़ को उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने हक की लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप सबको एक साथ होना पड़ेगा, आपके इस चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप सभी इकट्ठे रहोगे तो आप सभी को जैसे ट्वीट पे हो या किसी अन्य प्रोटेस्ट पर भी आप लोग ध्यान देंगे, और हमें भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ताकि एक फिक्स डेट जारी कराने की कोशिश करना पड़ेगा। हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा कि एक डेट निर्धारित करें या फिर कोई ऐसा वीक निर्धारित करें कि जो निश्चित हो उस वीक में आना ही आना हो। किसी प्रकार से कोई सूचना हमें तो मिलनी चाहिए वो ऑफिशियली, ठीक है, ताकि हम सभी परेशान ना हो और तब तक वेट कर सके, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी कोई भी नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया है कि मामला आखिरकार क्या चल रहा है। तो देखिए बिल्कुल आप लोग डॉक्यूमेंट संबंधित पूरी जानकारी जो है मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं, और आप सभी मेंटेनेंस कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट संबंधित, ताकि आप लोग कोई भी समस्या ना हो। और काफ़ी लोग कमेंट करते थे सर हमें बताएं जो रिजल्ट को लेकर के क्या जानकारी है। देखिए मैंने डेली बताने की कोशिश की है, जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। आप लोगों से ही मैं जो भी चीज़ें हमें पता चलती है बात करने के अनुसार आप सभी को बिल्कुल अवगत कराते रहेंगे। लेकिन आप सभी को चैनल से ज्वाइन रहना है, और आप सभी को जो भी और भी सूचनाएं मिलेंगी आप सभी को बिल्कुल बताते रहेंगे, ठीक है। आप सभी हमने बहुत पहले भी कह दिया था कि आप सभी एक बड़ी गलती मत करिएगा। काफ़ी लोगों जो ने एप्लीकेशन फॉर्म में ही गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में ही गलतियां की हैं, अगर आपने जो इसके अकॉर्डिंग आपने मांगा था वहां पर, ठीक है, जिन फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा था सेम डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम राइट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वहां पर अप्लाई होने चाहिए, और वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपके डीबी में लगता है। तो ये सब चीज़ों समस्याओं का समाधान आपसे करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब कट ऑफ को लेकर के काफ़ी लोगों को परेशान है, डीबी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। देखिए बिल्कुल डीबी शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होता है मैं आपको बता दूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पहला रिजल्ट आएगा ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है कि आप सोचे हो कि सर इसमें हमारा नाम आ जाता है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो आप सभी को क्या करना होगा कि डीबी के लिए आप सभी को मेन इंपॉर्टेंट होता है डीबी, क्योंकि आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पास आउट नहीं हुए हो तो बिल्कुल आप सभी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए पहले से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि आप सभी जो है इन सभी चीज़ों का ध्यान दें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित। बाकी आप सभी को ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे, टाइम पर अपडेट देता रहूँ, तो मैं कोशिश करूँगा, लगातार प्रयास कर रहा हूँ, जब तक मैं हो सकता है कि जब तक मुझे क्लियर नहीं हो जाता है। मैं यहीं पर हूँ, लखनऊ में ही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार जाने की कोशिश करूँगा, डेली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो पता चल ही जाएंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पूरी जानकारी जैसे भी अवगत होती है टाइम पर आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाएगी वीडियो की, लेकिन आपसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और जानकारी और हमारा प्रयास भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है वीडियो, ताकि आप तक नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होती रहे।